नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो आपका पेपर 2 है, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का पेपर 2 से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में जो आपके सिलेबस का है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के व्यू से रहेगा ताकि आपका प्रैक्टिस थोड़ा बहुत हो सके। आपने अभी तक जो बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया होगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म तो बहुत दिन पहले सबमिट हो चुका है, 1 महीना से ऊपर हो चुका है। तो एग्ज़ाम कुछ दिनों बाद तो होना ही है, तो आपको पढ़ा होना चाहिए सारा टॉपिक। देखिए कि आपने कितना पढ़ा है ताकि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके, अच्छा से पता चल जाएगा आपको। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज नॉट ए हजार्डस वन। हेजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट आपके टॉपिक में सिलेबस आप देखिए उसमें है, आपने पढ़ा भी होगा। इसमें इसका रहा है कि कौन सा एक हेजार्डस वेस्ट नहीं है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है: एग्रीकल्चर रिसाइड, रेसिड्यू, केमिकल, पेंट और इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेस्ट। इस चारों में से हेजार्डस वेस्ट कौन नहीं है? हेजार्डस में आप किसको नहीं रखेंगे? ओके, आप बताइए। देखिए, आपने पढ़ा होगा हेजार्डस वेस्ट क्या? हेजार्डस का मतलब ही होता है खतरनाक। ऐसा वेस्ट जो ह्यूमन या नेचर कोई भी हो, जो नेचुरल अपने हमारे प्लेनेट को, हमारे अर्थ को, ह्यूमन को, एनिमल्स को, किसी को भी मतलब जिसके लिए वो टॉक्सिक हो सके, टॉक्सिक हो जिसके लिए, उसको क्या कहते हैं? हेजार्डस वेस्ट। तो उसके अंदर आपका केमिकल हो सकता है, केमिकल टॉक्सिक है सभी के लिए। पेंट भी केमिकल से ही बनता है, पेंट भी टॉक्सिक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेस्ट वो भी टॉक्सिक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब हम साइन करने के लिए, मेटल को साइन करने के लिए या तो निकल या कोई और एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल से उसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ताकि वो ज़्यादा और साइनिंग कर सके। तो इस सब में कहीं ना कहीं केमिकल का इस्तेमाल होता है। जहाँ भी केमिकल का इस्तेमाल होगा मोस्टली वो हेजार्डस होगा। लेकिन एग्रीकल्चर रेसिड्यू, जो एग्रीकल्चर खेत वगैरह से जो भी रेसिड्यू निकलता है वो हेजार्डस नहीं, वो खतरनाक नहीं है, वो तो इजीली डिकम्पोजेबल है, आपका मैन्योर ही बनता है। तो हमसे पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। एग्रीकल्चर रेसिड्यू इज नॉट ए हेजार्डस वन। ओके, आइए थोड़ा बहुत और देखते हैं इसके बारे में। हेजार्डस वेस्ट क्या होता है आप अच्छे से देख लें। हेजार्डस वेस्ट इज वेस्ट दैट पॉजेज ए सीवियर थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। मतलब ऐसा वेस्ट जो ह्यूमन हेल्थ को, मानव के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर सके, और द इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण को भी। इफ़ इम्प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ, अगर उसका सही से उसका डिस्पोजल हम नहीं करें और उसको ऐसे ही फेंक दें इन्वायरमेंट में, ऐसे ही डिस्पोज कर दें, तो वो ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों को क्या कर सकता है? बहुत खतरनाक, मतलब उसको खतरा कर सकता है। हेजार्डस वेस्टेज आर दोज दैट में कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेज जनरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल। हेजार्डस वेस्ट कहाँ से निकलता है? तो ऐसा वेस्ट जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करे वो निकल सकता है आपका इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से हेजार्डस वेस्ट निकलता है, सम टाइप ऑफ हाउस होल्ड वेस्टेज, हमारे घरों से भी कुछ वेस्ट ऐसा निकलता है जो हेजार्डस के कैटेगरी में आता है। आप ऑब्वियसली इसको देख सकते हैं, अपने घरों में देखते होंगे आप। यदि हीट यूज़ करते हैं, मॉस्किटो को मारने के लिए हीट यूज़ करते हैं या मॉर्टिन यूज़ करते हैं दोस्तों, अगर उसका कुछ टुकड़ा ऐसे ही फेंक देते हैं, आप जानते हैं कि उसको आप अगर बच्चा को उसको छूना चाहता है, छोटा बच्चा, तो आप चाहते हैं कि वो उसको ना छुए, क्योंकि वो डेंजरस, अपने आप में हेल्थ के लिए डेंजरस है। तो ऐसा जो कुछ है, हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड वगैरह, ये सब क्या अपने आप में हेजार्डस वेस्ट ही है। तो ये हाउस होल्ड वेस्ट है, तो हाउस होल्ड से भी हेजार्डस वेस्ट निकलता है। बैटरी है आपके घर में, बैटरी के अंदर जो वाटर रहता है वो भी आपका हेजार्डस की कैटेगरी में आता है। दीज वेस्टेज कुड बी कोरोसिव, जो हेजार्डस वेस्ट होगा वो कोरोसिव हो सकता है, ये उसका प्रॉपर्टी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। इन्फ्लेमेबल, आसानी से उसमें आग पकड़ लेता है, इन्फ्लेमेबल होगा। एक्सप्लोसिव होगा, और रिएक्ट व्हेन एक्सपोज टू अदर मटेरियल, अगर दूसरे मटेरियल के साथ उसको अगर लाइएगा, एक्सपोज कीजिएगा, तो उसके साथ रिएक्शन भी कर लेता है। सम हेजार्डस वेस्ट आर हाईली टॉक्सिक टू द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट। कुछ जो हेजार्डस वेस्ट है वो ह्यूमन के लिए, प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, खतरनाक होता है। मैनी पेस्टिसाइड्स, chemicals, herbicides, paints, industrial solvents, fluorescent light bulb and mercury containing batteries are classified as hazardous। देखिए, इस सबको हम hazardous के कैटेगरी में रख सकते हैं। जितना भी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं अपने आप में अच्छा पॉइंट है, और हेजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट आपके टॉपिक में है। कहीं से भी क्वेश्चन, क्योंकि थियोरेटिकल है, ऑब्जेक्टिव होगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सभी को अच्छे से सुने। सो आर मेडिकल वेस्टेज प्रोडक्ट सच एज कल्चर, ह्यूमन टिश्यूज, कंटामिनेटेड ग्लोव्स, शार्प, जो भी डॉक्टर वगैरह ग्लव्स यूज़ करते हैं किसी पेशेंट का ऑपरेशन की या किसी और काम, जैसे अभी कोविड का टाइम है, तो वो ऑब्वियसली कोविड पेशेंट के साथ वो रहते हैं, तो उनके ग्लव्स में कोविड का जो कोरोना वायरस होगा वो कहीं न कहीं इन्फेक्ट करेगा। अगर उसका सही से डिस्पोजल ना किया जाए उस ग्लव्स का, आप समझ सकते हैं इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ सकता है।
तो बायोमेडिकल वेस्ट, ये सब बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आता है जो अपने आप में हैजार्डस है। आगे देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, electroplating and other metal finishing wastage are toxic as they include spent cyanide bath plating solution and any plating bath solution and residues from operations where cyanides have been used. They additionally include wastewater treatment sludges from the chemical coating of aluminium। जहाँ भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो भी आपका मेटल का चीज़ हो सकता है, जैसे स्टील, स्टेनलेस स्टील बनता कैसे, तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। ओके, निकल से इलेक्ट्रोप्लेट किया जा सकता है या किसी और दूसरे मटेरियल से भी, मेटल से भी किया जा सकता है। तो उसके जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको साइनाइड में बात करवाते हैं। और साइनाइड तो पॉइजनस है। साइनाइड का नाम सुने होंगे। साइनाइड एक ऐसा पॉइजन है, साइनाइड का टेस्ट आज तक कोई बता भी नहीं पाया क्या है साइनाइड का टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि जो साइनाइड को अपने टंग पे रखता है बस उसकी अंतिम यात्रा पर वो निकल जाता है। तो साइनाइड बाथ में उसको डुबोया जाता है, वहाँ कहीं कहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये प्रोसेस है, तो वो भी अपने आप में क्या है, तो हैजार्डस है। नॉन हैजार्डस वेस्ट आसान है। नॉन हैजार्डस वेस्ट बाय कॉन्ट्रास्ट डज नॉट पॉज ए डायरेक्ट थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ और द इन्वायरमेंट। जो नॉन हैजार्डस वेस्ट है, ना ही ह्यूमन के लिए ना ही इन्वायरमेंट के लिए कोई थ्रेट नहीं है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इट स्टिल कैन नॉट बी डम्प्ड इनटू ट्रैश रिसेप्टिकल और सीवर लाइन बिकॉज ऑफ द रिस्क इट कुड बी पोज। लेकिन फिर भी अगर नॉन हैजार्डस है मतलब खतरा पैदा नहीं कर सकता, इसको आप ऐसे ही किसी सीवर में या ओपनली इसको आप डंप ना करें। मोस्ट ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस्ड, पेपर हो सकता है, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, इटीसी इज नॉन हैजार्डस वेस्ट। पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल ये सब आपका क्या है, नॉन हैजार्डस वेस्ट है, बिकॉज इट इज नॉट टॉक्सिक बाय नेचर, क्योंकि ये नेचर में टॉक्सिक नहीं है। अमंग कॉमन इंडस्ट्रियल मटेरियल दैट आर स्टिल कंसिडर्ड नॉन हैजार्डस बट कुड कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट आर एसेज, स्लजेज, एंटीफ्रीज। देखिए अमंग कॉमन इंडस्ट्रियल मटेरियल, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट भी आपके सिलेबस में है। देखिए कॉमन इंडस्ट्रियल मटेरियल, कुछ इंडस्ट्रियल मटेरियल है दैट आर स्टिल कंसिडर नॉन हैजार्डस, जो कि नॉन हैजार्डस है। एस क्या होता है, राख होता है। स्लजेज मतलब जो भी ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जहाँ पर वाटर को ट्रीट किया जाता है और नीचे जो गाद बैठ जाता है, तो जहाँ जो गाद नीचे बैठता है उसको क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। ये सब क्या है, नॉन हैजार्डस वेस्ट है, लेकिन ये कंटामिनेट कर सकता है, बट कुड कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट। इसको भी यदि सही से डिस्पोज नहीं करे तो ये इन्वायरमेंट को हार्म कर सकता है, लेकिन ये नॉन हैजार्डस वेस्ट है। ओके, सम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट आर नॉन हैजार्डस वेस्टेज। कुछ एग्रीकल्चर वेस्ट है जो नॉन हैजार्डस वेस्ट है। अधिकतर एग्रीकल्चर वेस्ट जो नॉन हैजार्डस है, एग्रीकल्चर वेस्ट आपका हैजार्डस नहीं है, खतरा नहीं कर सकता है। ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर सच एज एनिमल मैन्योर, यूरिन एंड बेडिंग मटेरियल इज नॉन हैजार्डस वेस्ट। दाउ केमिकल वेस्ट में भी क्लासिफाइड एज हैजार्डस वेस्ट। देखिए अधिकतर जो एग्रीकल्चर वेस्ट नॉन हैजार्डस है, लेकिन मैन्योर, आप जानते हैं मैन्योर केमिकल की मदद से बनता है, जो भी फर्टिलाइजर बनता है उसको, अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ऑर्गेनिक तो बिल्कुल, ये तो आपका वेट जो प्रोडक्ट बनता है हाउस होल्ड से बनता है, बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट से बनता है, लेकिन जो मैन्योर होता है जो केमिकल के मदद से बनता है वो आपका थोड़ा बहुत हैजार्डस हो सकता है। ओके, तो हैजार्डस के बारे में ये सारी पूरी कहानी थी, आपको पता होना चाहिए सब चीज़। हैजार्डस सिलेबस में है, पूछा जा सकता है कहीं से भी क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। ई वेस्ट क्या होता है, आपका हैजार्डस केमिकल वेस्ट है या इको फ्रेंडली वेस्ट है, ऑब्सोलेट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है या नन ऑफ द अबव। तो ई वेस्ट का मतलब इको फ्रेंडली नहीं, ऑब्सोलेट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जो आपका पुराना हो चुका है वो आप क्या होगा, ई वेस्ट हो चुका है। जैसे पहले आप छोटा फ़ोन यूज़ करते थे, आप जैसे जैसे मार्केट में नया फ़ोन आता है नया फ़ोन परचेज कर लेते हैं, तो जो आपका पुराना फ़ोन हो गया वो आप एक प्रकार से ई वेस्ट हो गया, उसका यूज़ ही नहीं करते हैं, ऐसे रखा रखा ख़राब हो जाएगा, तो क्या है, ई वेस्ट है। पहले लोग डब्बा वाला टीवी यूज़ करते थे, पीछे में जिसका बहुत चौड़ा डब्बा होता था, अब एलसीडी का ज़माना हो गया, तो वो सब डब्बा वाला टीवी क्या हो गया, आपका ई वेस्ट हो गया। जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है पुराना वो आपका क्या हो गया, ई वेस्ट हो गया। इट रेफर्स टू द डिस्पोजल ऑफ ब्रोकन और ऑब्सोलेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल्स और वेस्ट। इसके अंदर वो सब है, या तो कोई टूट फूट गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक हो गया है वेस्ट, तो वो आपका इसके अंदर आएगा। टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग सो फास्ट दैट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सून बिकम्स ऑब्सोलेट क्रिएटिंग ई वेस्ट। टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है कि तुरंत मार्केट में नया चीज़ आ रहा है, तो जो पुराना चीज़ है वो अपने आप में ई वेस्ट बन जाता है। ई वेस्ट मटेरियल में भी वैल्यूएबल एंड रिसाइकलेबल। ई वेस्ट मटेरियल ऑब्वियसली वैल्यूएबल है तो रिसाइकलेबल भी है, सच एज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीयूजेबल लैपटॉप। कोई मान लीजिए पुराना लैपटॉप हो गया तो पूरी की तरह वो वेस्ट नहीं हो चुका है, हाँ उसका आप रीयूज़ कर सकते हैं,
या रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका रीयूज हो सकता है। हाउएवर हैजार्डस मटेरियल सच एज कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग इन द डिस्पोजल। देखिए कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, पहले क्या जो कंप्यूटर का मॉनिटर आता था कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर था, उसके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल से यूज होता, तो वो हैजार्डस मटेरियल है, हैजार्डस मटेरियल है, तो उसको आपको स्पेशल हैंडलिंग की आवश्यकता है उसके डिस्पोजल के लिए। कॉमन डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इंक्लूड कंप्यूटर, टेलीविजन, स्टीरियोज, कॉपियर्स एंड फैक्स मशीन्स, ये सब आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट हम बार बार बात कर रहे हैं, सिलेबस में है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो हैजार्डस वेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या है। तो इग्निटिविलिटी होता है, वो आसानी से उसमें आग लग जाएगा। रिएक्टिव भी हो सकता है, अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट मटेरियल के साथ उसको एक्सपोज कर दे तो आसानी से आग मतलब रिएक्टिव हो जाता है। कोरोसिविटी भी है। तो ऑल ऑफ द अबव जो हैजार्डस वेस्ट होता है उसका ये सारा प्रॉपर्टी है, ध्यान रखेंगे। इग्निटिविलिटी, रिएक्टिविटी, कोरोसिविटी हैजार्डस वेस्ट का प्रॉपर्टी है, ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हैजार्डस वेस्ट इज अ वेस्ट दैट हैज सब्सटेंशियल और पोटेंशियल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंट। ऐसा वेस्ट जिसका पब्लिक या एनवायरमेंट पे बहुत ज़्यादा खतरा पैदा करने का संभावना हो, उसको क्या कहेंगे, हैजार्डस वेस्ट कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हैजार्डस वेस्ट आर द मटेरियल दैट आर नॉन टू टेस्टेड टू एग्जिबिट वन ऑफ द मोर फॉलोइंग हैजार्डस ट्रेट। देखिए ऐसे ऑब्जेक्ट हम हैजार्डस वेस्ट के अंदर रखेंगे जिसमें ये सारा प्रॉपर्टी हो, इग्निटेबिलिटी हो, कोरोसिविटी हो, रिएक्टिविटी हो या टॉक्सिसिटी हो। अगर कोई एक भी इसमें आ जाता है तो आपका हैजार्डस वेस्ट हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट आर। हैजार्डस वेस्ट को मान लीजिए इतना खतरनाक है ह्यूमन के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए, तो फिर उसका हम डिस्पोजल कैसे करें, किस प्रकार से उसका हम छुटकारा पाएँ, उसका निपटारण किस प्रकार से करें। तो या तो उसको आपको लैंड डिस्पोजल करना पड़ेगा, बहुत दूर में कहीं पर लैंड डिस्पोजल करना पड़ेगा, और दूसरा तरीका है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है, इन द ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हम हाई टेम्परेचर पर जला देते हैं, ताकि उसका मतलब जो भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो बहुत कम वॉल्यूम बच जाता है, बहुत कम वॉल्यूम बच जाता है और वो ऑब्जेक्ट रहता ही नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, इंसिनरेशन। लेकिन ये कॉस्टली होता है, ओके, ये कॉस्टली होता है। इफ़ देयर इज अबंडेंट लैंड इज अवेलेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, लैंड डिस्पोजल इज यूज्ड। अगर बहुत ज़्यादा लैंड आपके पास अवेलेबल है तो लैंड डिस्पोजल कर सकते हैं, क्योंकि इंसिनरेशन में तो खर्चा आता है। लैंड डिस्पोजल में क्या करते हैं, उसको सीधे इसे लैंड पर जाके रख देते हैं, अगर गड्ढा वाला इलाका है, ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं ताकि कोई कैटल वगैरह नहीं है आसपास में, क्योंकि उसको खुद निकालेगा हो सकता है और उसके मौत वगैरह में चले जाए तो उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो जो भी गड्ढा वाला स्थान है उसको आप अच्छे से उसको भर दीजिए, ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए। इफ देयर इज नो अबंडेंट लैंड इज अवेलेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इंसिनरेशन यूज। अगर लैंड नहीं है तो आप इंसिनरेशन का यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट पोज्ड बाय हैजार्डस वेस्ट। देखिए हैजार्डस वेस्ट का सबसे ज़्यादा खतरा किस पे हो सकता है, एयर पोल्यूशन कॉज कर सकता है, या ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर सकता है, गैसेज को बढ़ा सकता है, या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब जो आपका घरेलू है उसको, घर वगैरह को डिस्ट्रक्ट कैसे करेगा, हैजार्डस वेस्ट ऐसा कुछ है नहीं। गैसेज को इंक्रीज करने का कुछ नहीं, लेकिन हाँ कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर सकता है। ये सबसे ज़्यादा हैजार्डस वेस्ट का मतलब क्या है, बुरा प्रभाव है। हैजार्डस वेस्ट का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव क्या है, तो ग्राउंड वाटर को ये कंटामिनेट कर सकता है। मान लीजिए आप हैजार्डस वेस्ट को लैंडफिल कर दिए हैं, कहीं पर जाके उसको लैंडफिल कर दिए हैं, अगर वहाँ पर वाटर का लेवल यदि ऊपर है, वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर है, ऊंचा है, तो वेस्ट से जो भी लीचेट निकलेगा, हैजार्डस वेस्ट से जो भी बहुत दिनों बाद जो लीचेट निकलेगा वो उस वाटर के साथ कंटामिनेट हो जाएगा, उस वाटर के साथ मिलेगा और उस वाटर को कंटामिनेट कर सकता है। तो ये हैजार्डस वेस्ट का बहुत ही बड़ा जो है खतरनाक पॉइंट है, कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ध्यान रखेंगे। देखिए इन्वायरमेंटल रूल्स भी पढ़ना है, तो रूल्स वगैरह थोड़ा बहुत ध्यान रखें, सबसे रिलेटेड रूल्स। सॉलिड वेस्ट का भी हम बताएंगे। अभी हैजार्डस वेस्ट का एक रूल देख लीजिए, द रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट RCRA ओ पास्ड इन 1976 was established to set up framework for the proper management of hazardous waste। हैजार्डस वेस्ट को किस प्रकार से हमको मैनेजमेंट करना है उसके लिए रिसोर्स कंजर्वेशन और रिकवरी एक्ट ने एक नियम पास किया था 1976 में। देखिए द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ डिफाइंड द रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड केमिकल एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपिंग सस्टेनेबल इकोनॉमी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12। द इंटरनेशनल कम्युनिटी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वगैरह हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंट्री हैं, उन्होंने भी इसको अच्छे से डिफाइन किया है, इसके मैनेजमेंट को लेकर हैजार्डस वेस्ट को किस प्रकार से मैनेजमेंट करें। सस्टेनेबल गोल 12, जो सस्टेनेबल गोल है, टोटल सस्टेनेबल गोल कितना है, 15 सस्टेनेबल गोल है, जिसमें सस्टेनेबल गोल 12 के अंदर इसको रखा है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट को।
नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP एस्टिमेटेड दैट मोर देन 400 मिलियन टन्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड यूनिवर्सली ईच ईयर। ये डाटा थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसने क्या बताया है, एस्टिमेट किया है, एक अनुमान लगा है लगभग 400 मिलियन टन। बहुत बड़ी डाटा अपने आप में। यूनिवर्सली मतलब पूरे पृथ्वी पर एक साल में 400 मिलियन टन हैजार्डस वेस्ट जनरेट होता है। 400 मिलियन टन हैजार्डस वेस्ट जनरेट होता है। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक मतलब बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं सॉलिड वेस्ट से लेके जो आपके सिलेबस का है। प्लीज़ अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम ऐसे ही कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके, टॉपिक पे आपका अच्छे से पकड़ बन सके, और आपके एग्जाम से रिलेटेड भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे अपने चैनल पर। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।